क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है? क्या तुम कॉन्डम का इस्तेमाल करती हो? तुम्हारे नहाने का रूटीन क्या है? ये सब सवाल सुनकर आप अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, मैं भी हूं। सोचिए फिर हमारी बहन और बेटियां क्या महसूस कर रही होंगी, क्योंकि ऐसे कई भद्दे सवाल ढोंगी बाबा हमारी बच्चियों से पूछ रहा था और उन्हें अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहा था। शुरू होने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों के लिए सतर्क रहें। रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे, प्लीज। ये खबर नहीं, एक दर्दनाक सच्चाई है। ये कहानी है ढोंगी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की, जिसके चेहरे पर आस्था का मुखौटा था, लेकिन अंदर एक दहशी दरिंदा छिपा हुआ था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वो गंदे भद्दे सवाल हैं जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी अपनी ही मासूम छात्राओं से पूछा करता था। ये सवाल सुनकर आप असहज हैं, मैं भी हूं। तो सोचिए हमारी उन बहन बेटियों ने क्या महसूस किया होगा जिन्हें करियर बर्बाद करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके इस दरिंदे ने 16 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया। माथे पर त्रिपुंड, बदन पर भगवा वस्त्र और ये ढोंग। दिल्ली के एक नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का चांसलर बनकर यह शैतान ईडब्ल्यूएस कोटे की गरीब बच्चियों को शिकार बनाता था। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये मजबूर गरीब हैं, ये आवाज नहीं उठाएंगे। कमरों में सीक्रेट कैमरे लगवाए, रात को अश्लील मैसेज भी भेजता था और उसके इस गंदे खेल में कुछ महिला कर्मी यानी कि लेडी गैंग भी शामिल थी। क्या आस्था और शिक्षा के मंदिर में इस तरह के कलंकित किए जाने के किसके परमिशन है? लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। 17 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, 32 लड़कियों ने बयान दिए हैं और तब जाकर अब ढोंगी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस भी हैरान है क्योंकि बाबा के ठिकानों पर फर्जी नंबर प्लेट वाली लग्जरी कारें मिली हैं और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा भी हो गया है। यह पाखंड सिर्फ यौन शोषण का नहीं, यह आस्था और विश्वास का भी हत्या है। आपसे गुजारिश है कि समाज से भी गुजारिश है, हर बार खबर देखकर चौंक जाते हैं, गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये खबर है रोंगटे खड़े कर देने वाली। लेकिन ये पहली बार नहीं है और दुख की बात है कि आखिरी बार भी नहीं होगा। तो जब कोई मुखौटाधारी हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगा, तब आपसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि सतर्क रहें। आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति पर आप भरोसा ना करें, फिर चाहे वो बाबा हो, मौलाना हो, पारदी हो। अपनी बेटियों से बात करें, उन्हें इतना खुलापन, इतनी सुरक्षा, इतनी फ्रीडम, इतना विश्वास दीजिए कि बिना किसी डर के वो आपसे हर बात कह सकें। उनसे पूछिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। उनके हर बात को सम्मान दीजिए, आवाज़ उठाएं। अगर कहीं भी कुछ गलत होता है दिखे तो चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी अगले दरिंदे को हिम्मत देती है। स्वामी चैतन्यानंद जैसे दरिंदों को उनकी सही जगह जेल में मिलने चाहिए। हमें अपनी बहन बेटियों के लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है।